अरब, मैं बार बार अरब 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 को बता रहा हूं और अरब की असलियत आपको दिखा रहा हूं। आइए जॉर्डन, अगर जॉर्डन के जो राष्ट्रपति हैं, जो वहाँ का राजा है, उसका इतिहास आपको बताऊं तो इतना समझ लीजिए कि उसका खून ही गंदा है, बैकग्राउंड ही खराब है उसका। यहूदी औरतें उसके आसपास रहती हैं, बताया जाता है कि यहूदियों से उसकी रिश्तेदारी है। इस पर खैर आगे की टिप्पणी मुझे नहीं करनी है, लेकिन अब आपको वो खबर बतानी है कि मैं जॉर्डन का नाम क्यों ले रहा हूँ। हुआ क्या है, जॉर्डन में गाजा के सपोर्ट में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था, और वहां तो प्रदर्शन होना बनता है भाई, वो तो पड़ोसी है ना। तो जॉर्डन की गवर्नमेंट, मैंने आपसे क्या कहा हमेशा कि जो जॉर्डन है, अरब हैं, इनकी जो गवर्नमेंट है, जो राजा बादशाह हैं, वो गंदे हैं, आवाम गंदी नहीं है, वहां की जमीन गंदी नहीं है। आवाम तो पूरी तरह से गाजा फिलिस्तीन के साथ है, लेकिन बादशाह ज्यादा खतरनाक होती है। तो जॉर्डन में हो रहा था इजराइल के खिलाफ गजा फिलिस्तीन के समर्थन में बड़ा प्रदर्शन, जिसके अंदर जॉर्डन की पुलिस, जॉर्डन की मिलिट्री अपने ही लोगों पर लाठीचार्ज कर रही थी, गिरफ्तार कर रही थी। पहले ये जॉर्डन के अंदर प्रदर्शन देखिए, फिर आपको बताता हूं खेल। الآن الدرك موجود في الأغواء الشمالية، أثر قتل شابين من عائلة في المداهنة على حدود بين فلسطين. بقول لك إنه باقيين بفوتوا على فلسطين. الله رحم الله الشابين، الله يهدي النفوس. هذا البيت بيت المتوفين اثنين شابين. हजरात, आपने देख लिया कि जॉर्डन में किस तरह के प्रदर्शन हो रहे थे। 2 से 3 लोगों ने, जॉर्डन के ही 2 से 3 लोगों ने इसके बाद फिलिस्तीन घुसने की कोशिश की। तो इजराइल तो बहुत दूर की बात, जॉर्डन की ही पुलिस ने, मिलिट्री ने उन दोनों जॉर्डन के लोगों को जो गाजा के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, गोली मारकर इजराइल की तरह कत्ल कर दिया। अब बताइए, इजराइल और जॉर्डन में कोई फर्क है? नहीं। उधर अब नया कानून सुन लीजिए, इजराइल ने अपने पार्लियामेंट में नया कानून पास कर दिया है। इस कानून के मुताबिक जिन फिलिस्तीनियों को इजराइल गिरफ्तार करेगा, बिना ज्यादा लंबा उन पर ट्रायल चलाए, केस चलाए, उनको सीधा फांसी दे सकता है। इस कानून को पास कर दिया गया है इजराइल की पार्लियामेंट में। जुल्म जिस लेवल तक जहां जहां और जैसे जैसे कर सकता है इजराइल, वो कर रहा है। मैंने पहले ही कहा है, अमेरिका की पूरी सरकार, पूरी गवर्नमेंट इजराइल की ही है। जितने ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हैं सब यहूदी हैं। अब सोचिए अमेरिका के पार्लियामेंट स्पीकर के बारे में, उसने अब ये कहा है कि मैंने इतिहास पढ़ा है। इस हराम के पैदाइश ने, पड़ोस की पैदाइश ने, कुत्ते की नस्ल ने ये कहा कि मैंने इजराइल का इतिहास पढ़ा है, वेस्ट बैंक इजराइल का है। ये सुअर की नस्ल हकीकत में अगर पढ़ा होता कि इजराइल का इतिहास क्या है, तो ये खुद जानता कि इजराइल का कोई इतिहास नहीं है। इतिहास अगर है तो सिर्फ फिलिस्तीन का है। Since he had that speech, I've been back home in Louisiana, and he's been quite busy. We spoke a couple of times on the phone about other matters, but haven't had a chance to delve into that. I mean, look, you know, my position is the same as yours, Tony, and so many who have studied the history of Israel and followed this and support our ally there so strongly. I mean, I believe Judea and Samaria are the traditional lands that belong to Israel. But there's a lot of geopolitical forces at play here. I think there's a lot more to be settled out, and we'll have to see how it develops. आज जो फिलिस्तीन और फिलिस्तीन का नाम लेने वालों पर जुल्म कर रहे हैं, पूरी दुनिया को आंखें फाड़ कर उनको पहचान लेना चाहिए। जर्मनी के अंदर इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले, फिलिस्तीन के समर्थन में शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने वाले लोगों को जर्मनी की पुलिस ने खौफनाक तरह से मार पीट कर गिरफ्तार किया है, और ये जर्मनी रोज कर रहा है। एक बड़ी खबर वेस्ट बैंक से आ रही है। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के झुंड ने इजराइल के एक फौजी पर हमला कर दिया। आपकी स्क्रीन पर इस जानवर को देख लीजिए, जिसकी फिलिस्तीनी, वेस्ट बैंक में रहने वाले फिलिस्तीनियों के हमले में इसकी मौत हो गई है और वासिले जहन्नम ये हो गया है। हजरात, मुंह की खानी पड़ी है हर मोड़ पर इजराइल को। कतर में जो इजराइल ने हमला किया, वो हमला पूरी तरह से फेल हुआ। आप सभी को दुनिया भर को पता है।
अब इजराइल ने जलील होने के बाद, रुस्वा होने के बाद अब जांच शुरू कर दी है इस बात का पता लगाने के लिए कि हमारा कतर में हमला फेल क्यों हुआ। इजराइल के अंदर बहुत कुछ हो रहा है। फॉर एग्जांपल गाजा को लेकर अब जो नेतन्याहू ने मीटिंग की है उसमें आईडीएफ के चीफ और इजराइल के सिक्योरिटी चीफ को शामिल ही नहीं किया है। यानी दो टॉप कमांडर्स को, हाई लेवल के पद अधिकारियों को इजराइल ने शामिल नहीं किया है, क्योंकि हो सकता है ये दोनों इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की बातों से सहमत ना हो। इससे पहले भी जितने जो इजराइल के आईडीएफ के जो हेड बदले हैं या दूसरे अधिकारियों को नेतन्याहू ने बदला है, यही मामला था कि वो लोग नेतन्याहू की बात से राजी नहीं थे। जबरदस्ती की जंग बढ़ाना, कुर्सी के लिए जंग को फैलाना, इन सब चीजों को पिछले अधिकारी समझ गए थे। उधर हमास ने दावा किया है कि इजराइल के खतरनाक हमलों में 2 इजरायली जो कैदी थे हमारे, उनसे हमारा कांटेक्ट टूट चुका है। लिहाजा हम इजराइल से मांग करते हैं कि इसी वक्त बमबारी बंद करे ताकि हम दोनों इजरायली कैदियों को ढूंढ सके। नेतन्याहू यानी इजराइल डोनाल्ड ट्रंप को कंट्रोल कर रहा है। यह बात यूरोप और वेस्ट में इतनी फैल चुकी है, इतनी बात आ गई है कि अब नेतन्याहू को सफाई देनी पड़ी है। नेतन्याहू ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिपेंडेंट नेता है, अक्लमंद है और वो अपने फैसले खुद करते हैं। जिस तरह से झूठ है कि मैं उन्हें कंट्रोल करता हूं। नेतन्याहू की सफाई देने से एक बात तो क्लियर है कि कंट्रोल तो अब ये क्लियर हो गया है, नेतन्याहू ही डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। पत्रकार ने पूछा नेतन्याहू से कि जो आपने कतर पर हमला किया, क्या ये सही था? तो इस पर नेतन्याहू ने कहा कि यह आपको समझना होगा कि हमने कतर पर नहीं, हमने हमास पर हमला किया था। लीजिए, उस हिसाब से तो फिर कोई भी दुनिया का देश उठेगा, किसी भी देश पर हमला करेगा और बोल देगा हमने तो आतंकवादी संगठन पर हमला किया था। ये तो लॉजिक ही नहीं है भाई। Look, I think that the United States and any self-respecting country doesn't give a pass to terrorists, and of course we weren't attacking Qatar any more than you were attacking Pakistan. When you took out bin Laden, you went after bin Laden, not Pakistan. But these things, again, will be worked out because our goal was that. Our goal was Hamas, not anything beyond it. I think we can work out an understanding on this. In any case, I don't think it's, I think it's common sense. Everybody understands that. But even those who protest against it. 150 आर्टिस्ट ने लिखित में जर्मनी और फ्रांस से मांग की है जो फ्लोटिला गजा की तरफ जा रही है उसको बचाया जाए, उस पर हमला ना हो, ये इंश्योर किया जाए। पल पल धीरे धीरे फ्लोटिला का काफिला बढ़ता जा रहा है और गजा की तरफ पहुंच रहा है। अब धीरे धीरे कई फ्लोटिला में जहाज शामिल हो रहे हैं, उसका ताजा मंजर मैं आपको दिखा दूं। Yunanistan donanması uluslararası sularda belli bir mesafeye kadar bizlere eşlik etti. Şu an geri dönüyor ama İtalya ve İspanya donanmaları bize bakalım nereye kadar eşlik edecek. Evet, Türkiye bizde inşallah Mavi Vatan'da donanmasını bizlere yollar. Biraz daha güvende hissederiz. Selam olsun. İnşallah bekliyoruz. अल्लाहु अकबर। हजरत मोहतरम फ्लोटिला में मौजूद एक्टिविस्ट ने यह दावा किया है कि इजराइल के ड्रोन्स ने, यानी इजराइल ने हम पर, फ्लोटिला काफिले पर केमिकल्स गिराए हैं। आइए फिर अरब की औकात आपको मैं बता दूं। इस फ्लोटिला में दुनिया भर की जो शिप हैं, लोग हैं, जैसे कि मैं भारत से हूं, तो जब ये फ्लोटिला काफिला भारत के करीब आएगा समुद्र में, तो मैं अपनी गवर्नमेंट से परमिशन लेके, वही इंटरनेशनल वाटर की, मैं अपनी नाव लेकर उस काफिले में शामिल हो सकता हूं। तो दुनिया भर से इसी तरह से इस काफिले में हजारों लोग शामिल हुए। अब फ्लोटिला काफिला इजिप्ट पहुंचने वाला है, तो इजिप्ट से भी कई सारे एक्टिविस्ट उसमें शामिल होना चाहते हैं। अब इजिप्ट की गवर्नमेंट से इजिप्ट के लोगों ने परमिशन मांगी, तो इजिप्ट की अथॉरिटी ने डिनाई कर दिया। यह है आपका अरब, यह है गाजा फिलिस्तीन का पड़ोसी मिस्र। पिछले 24 घंटे का आंकड़ा बताऊं तो इजराइल ने पिछले 24 घंटे से अब तक 80 फिलिस्तीनियों को गजा में कत्ल कर दिया है, और ये वो नंबर हैं जो सामने आए हैं, और न जाने कितने इजराइल इस तरह से मारता है जिनके नंबर ही सामने नहीं आते। सैकड़ों बुरी तरह से फिलिस्तीनी घायल भी हैं। हजरात, एक इंटरनेशनल वाटर में टैंकर था लाल सागर के करीब, उस टैंकर पर इजराइल ने हमला किया।
जिसके बाद उस टैंकर में आग लग गई। उसके बाद यमन के जो हुथीज हैं उन्होंने उन टैंकर को सीज कर लिया और वो आग बुझा के अपने साथ ले गए। और उस टैंकर पर 24 पाकिस्तानी थे। 10-15 दिन उन्हें अपने पास कैदी बनाकर रखने के बाद यमन के हुथीज ने उन तमाम पाकिस्तानियों को अब रिहा कर दिया है। इजराइल की ही मीडिया रिपोर्ट अगर आपको मैं बताऊं और दिखाऊं तो ये रिपोर्ट देख लीजिए। रिपोर्ट के मुताबिक ये है कि इजराइल की 50% जो फौजी हैं, 50% जो मिलिट्री है, सोल्जर्स हैं, वो तनाव में हैं, डिप्रेशन में हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, लड़ने की अभी पोजीशन में नहीं है। वहीं आदत से मजबूर इजराइल ने एक बार फिर से लेबनान पर खतरनाक हमले किए हैं। ताजा मंजर दिखा रहा हूं, देखिए। يا اسمع الصوت. الله اكبر بجباعه. شفت هي وعم بتضوي. غارة هلا ما ابصر وين، على الميدانة ما بعرف। आ गई ना वही बात जो आपके इस छोटे भाई ने कही थी। भाई सीरिया पूरी तरह से अमेरिका का पिछवाड़ा चाट रहा है। जोलानी इजराइल के आगे लेटने को तैयार है, लेकिन हुआ क्या भाई, इजराइल को इन्होंने गोलान हाइट दे दिया। जोलानी ने इजराइल को कई इलाके दे दिए कि भाई बना लो, बफर जोन बना लो, लेकिन शांति कर लो। जोलानी ने यह भी कह दिया कि भाई आपकी शर्तों पर हम डील करने को राजी हैं। अभी मैंने कल ही समझाया था कि जोलानी एक एक चीज के लिए जैसे जैसे राजी होता रहा, इजराइल उसके ऊपर चढ़ता रहा कि नहीं हम तो ये भी करेंगे, हम तो ये भी करेंगे, हम तो ये भी करेंगे। आज जाकर जोलानी के विदेश मंत्री यानी सीरिया के विदेश मंत्री ने कहा कि इजराइल से डील होना मुश्किल है क्योंकि वो हमारी बात सुन नहीं रहा और सीरिया के अंदर घुसकर रेड कर रहा है और कब्जा कर रहा है, घुसपैठ कर रहा है। यही बात जैसे ही जोलानी की सरकार बनी मैंने तभी कह दी थी और आप सभी इस बात के गवाह हैं। जर्मनी की पुलिस क्या कर रही है, किस तरह से फिलिस्तीनी समर्थकों को मार पीट रही है, वो तमाम चीजें होने के बावजूद आंकड़े बता रहा हूं, 1 लाख जर्मन लोग फिलिस्तीन के लिए सड़कों पर उतरकर खौफनाक प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक ऐसे ही बरतानिया भी बर्बरता कर रहा है, फिलिस्तीनी समर्थकों को मार रहा है, लेकिन फिर भी ब्रिटेन में भी फिलिस्तीन के समर्थन में बरतानिया यानी अंग्रेज लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मंजर देखिए। उधर नेतन्याहू ने फिर अपना झूठ दोहराया है, कहा है कि गाजा के अंदर कोई भूखमरी नहीं है और हम वो सब कुछ कर रहे हैं जिससे आम लोगों की मौत ना हो। सुनिए इस झुट्टे का बयान। I am saying actually there was no starvation, there was deprivation. Okay. That's true. Look, you know the first thing we do when we take prisoners, because you know we're in a battle, we take prisoners, thousands of them, Palestinian prisoners. We want to sift out, you know, who's the terrorist, who's not. And what's the first thing you do when you take a Palestinian prisoner? They might be wearing a suicide vest and they could explode you, right? So what you do is you ask them, take your shirt off. Now we've got thousands and thousands of photographs throughout the war, including in the recent times, okay? You won't see a single emaciated person there. हज़रात मोहतरम, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए। लखनऊ में हूँ, अच्छा लग रहा है और लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अपडेट दूँ। लोगों से मिलना काफ़ी मुश्किल है, नहीं मिल पा रहा हूँ और माजरत चाहूँगा लखनऊ के उन लोगों से जो बेचारे मिलना चाह रहे हैं, कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं मिल पा रहा हूँ उनसे क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। और लखनऊ में माशाल्लाह आबादी अच्छी खासी है और किसी पब्लिक प्लेस में जाकर मिलना लोगों से वो बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ परमिशन लगती है
और परमिशन इतनी आसानी से नहीं मिलती है। लिहाजा मैं नहीं चाहता हूं कि अगर प्राइवेट सिक्योरिटीज़ लेकर भी आऊं और कुछ ऐसा हो जाए कि वो एक मीटअप एक हादसा बन जाए, उससे किसी और का नुकसान तो नहीं होगा, मेरे अपने चाहने वालों का नुकसान होगा। और आजकल मुसलमानों पर लाठी बड़े आराम से चल जाती है, इसलिए ये सब चीज़ें मैं नहीं चाहता। दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।